आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन के नताइज जिन पर हमें भी एतराज़ है, इलेक्शन के जो पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर हमें भी तशवीश है और तमाम तर हमारी तशवीश, एतराज़ात, कंसर्न्स को हम अपने इलेक्शन सेल जिसकी सरबराही ताज हैदर साहब कर रहे थे उनकी मदद से हम कंपाइल कर रहे हैं। और ये हमारा एक रूटीन का एक प्रोसेस होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी यही एक एक्सरसाइज होती थी, हम उसे मुस्तकिल तौर पर करते हैं और उसी की रोशनी में हम आइंदा इलेक्शंस में भी जो बेहतरी लाने की तजावीज़ हैं वो देते हैं। और हमने वक्तन फ़वक्तन ये तमाम चीज़ें की हैं और आज यही वजह है कि आपको जो बेहतरी कुछ नज़र आती है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोशिश और काविश की बदौलत है। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हम ये नहीं समझते कि इलेक्शन के जो नताइज जिन पर हमें अग्रीमेंट नहीं है उसकी वजह से जमहूरी जो सिलसिला है या जमहूरियत जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं। हमने जमहूरियत की बका, जमहूरियत की सालमियत, आइन के तक़द्दुस को अपनी हर मुमकिन कोशिश करके बचाया है और हम अपनी इस कोशिश को जारी व सारी रखेंगे। अलबत्ता हमारे एतराज़ात ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए। हमारी जो 2 रोज़ा मीटिंग सीसी की हुई जिसमें तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, सूबों से लोग आए और उन्होंने बताया कि पंजाब में ज़्यादती हुई, केपी में ज़्यादती हुई, बलूचिस्तान का हाल अहवाल हुआ, सिंध के अंदर जो ज़ोर ज़बरदस्ती, जो फायरिंग हुई, जो पोलिंग स्टेशंस पर गंद हुआ, जो गुंडागर्दी हुई, सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। सिंध के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं, उनके हवाले से भी वहाँ बात हुई, उनके लिए दुआ भी की गई। और आज आपके सामने फिर आ रहे हैं तो अपना मौक़िफ़ हम फिर से क्लियर करें कि देखें आज पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। कुछ मामलात मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से जो है वो हसास हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो मज़बूत हो या वो बढ़े। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है इलेक्शन की, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा आवाम का पैसा है, ये पैसा पाकिस्तान का पैसा है। लिहाजा एक एक्सरसाइज के बाद इतने एतराज़ात जो आए हैं उनको भी कानूनी तौर से देखना ज़रूरी है और देखा जाना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत साजी का अमल है उसको भी आगे जाना चाहिए। और इस वक्त पार्लियामेंट का क़याम बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट जहां आवाम के मसाइल डिस्कस होंगे, जहां आज की तारीख़ी महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत पर बात हो और किस तरीके से आप आवाम के इन मसाइल को एड्रेस करें ताकि पाकिस्तान के आवाम को रिलीफ़ मिल सके। हम पाकिस्तान को मज़बूत, मुस्तहकम बनाने की सोच रखते हैं। हम अपनी परेशानियों को पीछे रखना चाहते हैं। हम अपनी कंसर्न्स, खा वो कराची के एतबार से हों जो इलेक्शंस हुआ, खा वो पंजाब के अंदर ज़्यादा हमने देखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो NA की सीट थी, NA 127, उनके नीचे जो MPs थे उनके ऑफिस पर हमले मुतवातर होते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर कैंडिडेट थे अता तारड़ साहब, वो जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब के लिए ज़बान इस्तेमाल करते रहे, हमने अब उसे भी जो है वो इग्नोर किया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अता तारड़ साहब जो मुग़ल्लिज़ात कहते रहे, हमने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इलेक्शन के दौरान ज़रूर दिया, लेकिन बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल की गई। नून लीग के मैं समझती हूँ कि जो सरबराह हैं उनको देखना चाहिए कि इलेक्शन तो एक दिन का होता है। अगर आपने सियासी इंगेजमेंट करनी है तो आपको देखना चाहिए कि पार्टी के चेयरमैन के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी है हमारे वर्कर्स या हमारे सपोर्टर्स या हमारे वोटर्स या हमारे जाले, क्या वो बात नहीं कर सकते? लेकिन हमने सबको जो है वो तंबीह की हुई है कि हमने पॉलिटिकल इंगेजमेंट करनी है लोगों के साथ। लिहाजा हम माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, हम नफ़रत को प्रमोट नहीं करते, हम इंतशार की बात नहीं करते, हम तकसीम को प्रमोट नहीं करते, हम तहज़ीब
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करते हैं। हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने लोगों को अपनी राय के इजहार का शऊर दिया, जिन्होंने अपनी राय के इजहार को वोट के ज़रिए बताने का, बयान करने का हक दिया। तो हम वो जमात हैं, हमें तो खुशी होती है कि लोग वोट करते हैं, वोट के ज़रिए अपना जो मैसेज है वो देते हैं, जो तब्दीली वो देखना चाहते हैं वो वोट के ज़रिए लाना चाहते हैं। ये तो हमें खुशी होती है। और मैंने जब सांगड़ में इलेक्शन लड़ा तो मेरा यही मैसेज था। मुझे लोगों ने पूछा आपने क्या ऐसा किया जो आपने 50-60 साल की ऐसी हुक्मरानी ख़त्म कराई जिसने कुछ नहीं दिया वहाँ के लोगों को, ना रोड दिए, ना स्कूल्स दिए, ना रास्ते दिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क डाउन था। जब मैं 2013 में सांगड़ में गई, आप लोगों में से जो लोग सांगड़ गए हैं, आप लोगों ने सांगड़ की ज़बू हालत देखी होगी 2013 में। और अगर अब आप सांगड़ जाएंगे तो आप सांगड़ की सड़कें देखेंगे, सांगड़ के हालात देखेंगे, अब वहाँ की आवाम देखेंगे, वो आवाम आपको बताएंगी। और वो आवाम जो है उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन उनको सहूलत मिली है, उनको बुनियादी सहूलतें मिली हैं और भी मिलेंगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अवामी खिदमत और अवामी जो एक कनेक्शन और अवाम के साथ एक रिश्ते का जज्बा है वो पीपल्स पार्टी ने दिखाया है। हमें जो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर एक ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ़ वोट्स हैं, हमारे वोट्स में इजाफ़ा हुआ है, हमारी सीट्स में इजाफ़ा हुआ है। हमने लोगों के काम किए, खिदमत की है। मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, हैदराबाद से हैं, मिट्टी से हैं, थरपारकर से हैं, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, जाम खान शोरो साहब हैं, महेश पलानी साहब हैं, मेरे साथ अमीर अली शाह साहब हैं, कासिम सुमरो साहब हैं। ये सब इलेक्शन जीत कर आए, अपने लोगों के बीच में से आए। इनकी ये सज़ा तो नहीं हो सकती कि इलेक्शन जीते हैं, लोगों ने इन्हें वोट दिया है। हार जीत इलेक्शन में होती है। हाँ, आपको अगर किसी प्रोसेस पर एतराज़ है, हमें भी एतराज़ है, लेकिन इसकी वजह से हम सड़कें बंद नहीं करेंगे, हम एम्बुलेंसेस का रास्ता नहीं रोकेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी वैसे ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, उसके होते हुए हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, जिससे कि लोगों को दुश्वारी हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी ये काम किया, उनके खुले मैसेजेस आए हैं। उन्होंने बता दिया कि वो जमहूरियत के साथ है या डिक्टेटरशिप के साथ है। उन्होंने अपने पैगामात में बहुत ऐसी बातें की हैं जो हम दोहराना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने लाशें उठाई हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और जमहूरियत की बका के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी अपनी मिसाल आप हैं और दुनिया के अंदर भी अपनी मिसाल आप हैं। सो लिहाजा अगर कोई बड़े आसानी से कह देता है ना कि मार्शल लॉ लगा दो, तो हमें दुख होता है। जो बड़ी आसानी से कह देता है ना कि यहाँ लगनी चाहिए, तो हमें दुख होता है। और जो बड़ी आसानी से अंग्रेज़ के 200 साल को बेहतर कहता है, 200 साल की जो जुल्म और जबर अंग्रेज़ का पाकिस्तान पे रहा है, उसको अगर कोई अच्छा कह देता है तो हमें दुख होता है। क्यों? हमारे इतने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, उनका खून, उससे आप मजाक करते हैं जब आप अंग्रेज़ की सल्तनत की तारीफ़ करते हैं, तो मुझे दुख होता है।